नमस्कार। आइए बात करता हूँ सबसे पहले आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में। कनिष्ठ उंगली भाषा शैली के लिए, ज्ञान के लिए, अच्छी याददाश्त के लिए, कुल मिलाकर के आपके अंदर वो गुण हैं जो दूसरे को सही तरीके से समझ जाते हैं और सही तरीके से दूसरों को समझा भी सकते हैं। तो ऐसे गुणों को देखें तो ये आपके गुण काफ़ी अच्छे यहाँ पर बुद्ध की उंगली में पूरी तरह से भरे हुए हैं। सूर्य की उंगली को देखते हैं। सामान्य किस्म की सूर्य की उंगली, किसी प्रकार से बहुत ज़्यादा यश मान सम्मान नहीं है, तो किसी प्रकार का कोई बहुत अपमान भी नहीं है। कुल मिलाकर के कह सकता हूँ कि यहाँ से आपको किसी भी प्रकार के कोई बड़े रोग के संकेत नहीं हैं और साथ ही साथ कोई बदनामी के योग भी नहीं हैं। परिवार को शनि की उंगली जब के साथ मिली हुई हो, सूर्य की उंगली, व्यक्ति परिवार के साथ लेकर के चलता है। अपनी तरफ से अपने माता पिता का नहीं, सास ससुर का भी मान सम्मान करते हैं। कुल मिलाकर आप देखिए शनि की उंगली को, ये थोड़ा सा टर्न होकर के जा रही है। यहाँ आपके बोलते नाम से या आपकी जन्मपत्री के अनुसार आपकी शनि की डैया, शनि की साढ़े साथी जब जब आपके जीवन में आए, आपको उनकी पूजा पाठ करनी चाहिए, वरना आर्थिक परेशानी का सामना और साथ ही साथ रोगों का सामना करना पड़ जाएगा। बात करता हूँ आपकी बृहस्पति की उंगली को। बृहस्पति की उंगली बिल्कुल एकदम जाकर के ऊपर एकदम नोकीले स्वभाव में है। यानी कुल मिलाकर कोई अगर आपको जरा सी बात कह दे तो वो व्यक्ति के अंदर लग जाती है। यानी बहुत चाहते आत्मसम्मान प्रिय होता है ऐसे व्यक्ति को। साथ ही साथ यहाँ पर थर्ड पर जब ये छोटे छोटे कट आ जाएँ तो यहाँ ईश्वर की कृपा नहीं है वर्तमान में आपके पास धन देने के लिए। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं बुद्ध पर्वत के बारे में। बुद्ध का पर्वत जहाँ जाना जाता है अच्छे धन की स्थिति के लिए, वहाँ पर बहुत माइनर रेखा यानी कि धन है लेकिन बहुत माइनर रूप में आपके पास में रहता है। यानी कुल मिलाकर अच्छे संसाधन का धन यहाँ पर कहीं भी नज़र नहीं आता, परंतु संतान का सुख सहयोग भी आपको है। अब बात करता हूँ सूर्य के पर्वत के बारे में। सूर्य का पर्व यहाँ यश और मान सम्मान के लिए मैंने ऊपर उंगलियों से भी देखा और यहाँ भी मैं देखता हूँ तो ये इस प्रकार की जो रेखा है, इनके द्वारा आप किसी प्राइवेट सेक्टर के द्वारा लाभ उठा सकती हैं। साथ ही साथ यहाँ किसी प्रकार की राज्य सरकार की नौकरी का संकेत नज़र नहीं आता। तो कुल मिलाकर के यहाँ थोड़ा सा बहुत माइनर रूप से राज्य सरकार का कोई लाभ मिल जाए तो मिल जाए, जो इतना भर मिले जिससे आपको विशेष पूर्ति आपकी ना हो सके। अब बात करता हूँ यहाँ पर आपकी सीधा शनि पर्वत के बारे में। शनि पर्वत पर एक रेखा जहाँ खड़ी होती है तो उसको एक माइनस रेखा के रूप में एक रेखा काट के यहाँ बृहस्पति पर्व को भी जाती है। यानी कुल मिलाकर कह सकता हूँ कि अपने खर्चों के लिए संघर्ष बना हुआ है आपका वर्तमान स्थिति के लिए, और उसके हिसाब से बहुत आगे तक का नहीं, लेकिन हाँ भाग्य आपका माइनस रूप में आपका साथ भी दे रहा है। तो यानी माइनर रूप में भाग्य आपका साथ दे रहा है। बृहस्पति पर्व से जब बहुत अच्छी रेखाएं शनि पर्व को तो नहीं जाती तो यह इसका मतलब होता है कि अच्छे संसाधन ना होना, साथ ही साथ पति से कोई विशेष रूप से ज़्यादा धन का सहयोग ना मिलना। तो यहाँ इस प्रकार की स्थिति बृहस्पति पर्व पर है। कोई माइनस चिन्ह नहीं है तो कोई नुकसान नहीं है। ये हृदय की पीड़ा को नज़र आने वाली हृदय रेखा, यानी कुल मिलाकर कई जगह से दीप जैसी, कई जगह से टूटी हुई, यानी मन के अंदर वर्तमान के अंदर कलेश रहता है, मन प्रसन्न नहीं रहता, इस प्रकार को दिखलाने वाली हृदय रेखा। और एक रेखा लास्ट वाली गिर जाए जब मंगल पर्वत की तरफ देखे तो पति से भी वैचारिक मतभेद माने जाते हैं। तो ये इस प्रकार की आपकी हृदय रेखा बहुत ज़्यादा मन के अंदर आप व्यवस्थित नहीं है, मन के अंदर कलेश है, मन में आपका कुछ ना कुछ कलेश चलता रहता है। तो ये इस प्रकार का। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके मंगल के पर्वत की। प्रथम मंगल पर्वत बहुत अच्छी रेखा, यहाँ से इनको बोलते हैं साहसिक रेखाएं। यानी साहसिक रेखाएं बहुत सारी यहाँ पर कुल मिलाकर के बहुत साहस करती हैं, बहुत हिम्मत करती हैं, बहुत मेहनत करती हैं, आलसी नहीं हैं, कर्म करती रहती हैं। तो इनको कर्म रूपी रेखाओं के रूप में जाना जाता है। ये होनी भी जरूरी चाहिए। अब बात करते हैं हम इसके बाद में आपकी बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा और बहुत सारी उलझनों के साथ, छोटी मोटी लहरदार रेखाओं के साथ, कुछ दीप के साथ चलती है और इसको देखता हूँ तो लगभग जाकर 35-37 वर्ष तक तो काफ़ी पीड़ित रही। उसके बाद ये बुद्धि रेखा थोड़ा सा आपकी काम कर रही है और सही रूप से आप अपनी ज़िंदगी को समझने लगी हैं और वर्तमान में भी समझ रही हैं और सही तरीके से अपने आप को ढालने का प्रयास कर रही हैं। तो बुद्धि रेखा कुल मिलाकर पहले बहुत
कष्ट उठाई, अब इसके बाद धीरे धीरे ठीक स्थिति में पहुंच रही हैं। यहाँ पर मंगल द्वितीय पर्वत जाना जाता है झगड़ों के लिए, झंझट के लिए, मुकदमों के लिए। तो यहाँ किसी भी प्रकार के झगड़े, झंझट, मुकदमों के योग नहीं हैं। अब बात करते हैं आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत जाना जाता है किसी भी व्यक्ति के यहाँ दूषित रेखाएं हों या पॉजिटिव रेखा हो तो यहाँ से विदेश यात्रा को जाना जाता है। कोई विदेश यात्रा की रेखा नहीं, किसी प्रकार की कोई बड़ी दूर देश से जुड़ने की यात्रा नहीं, साथ ही साथ कोई डिप्रेशन का योग नहीं, कोई मानसिक पीड़ा डिप्रेशन के रूप में नहीं। और यहाँ अगर देखते हैं तो किसी भी प्रकार से कोई बहुत बड़ा रोग का संकेत यहाँ नज़र नहीं आ रहा, तो अपने आप में चंद्र पर्वत ठीक है। ऐसे लेडीज के और आदमी का जब इतना चंद्र पर्वत नज़दीक होता है तो माता बहुत शांत स्वभाव की होती है, यानी अच्छे स्वभाव की होती है। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं सीधा आपके एक और भाग उसके बारे में। यहाँ पर कोई भी व्यापारिक रेखा आपके हाथ के अंदर नहीं है। चलिए, अब हो गया आपका सीधा सीधा शुक्र का पर्व। थोड़ा सा यहाँ से देखते हैं, कोई व्यापारिक रेखा दोनों हाथ के अंदर नहीं है। तो ये जो इस तरीके की ये जो रेखाएं हैं, इनको बुद्धि रेखा के रूप में आप जोड़ सकती हैं। ऐसा मैंने राइट हैंड से भी थोड़ा सा देखना उचित समझा, तो मैंने इसको देख लिया है। चलिए, अब मैं बात कर लेता हूँ, वहीं लेफ्ट हैंड पर चलते हैं आपके, और वहाँ से शुक्र पर्व को देख लेते हैं। शुक्र पर्व यदि मैं यहाँ देखता हूँ तो इसमें ये जो थोड़ी सी रेखाएं होती हैं, ये थोड़ा सा जिद्द, शुक्र पर्व में जब इस तरह की रेखाएं तो थोड़ा सा जिद्द बन लेती हैं। जहाँ तक सवाल है शुक्र पर्वत में इन रेखाओं का, तो ये शुक्र पर्व का सपोर्ट भी करती हैं। यानी जो गायन वाली शैली है, ये उन्हीं लोगों के हाथ के अंदर वो रेखाएं मिलती हैं जो गायन के प्रति पसंद होता है, जो इस तरह का, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा लग्जीरियस रेखाएं यहाँ पर नहीं है। तो कुल मिलाकर कोई लग्जीरियस रेखा नहीं, और ये वो रेखाएं हैं जो आपको आयु रेखा में सपोर्ट भी कर रही हैं। तो यहाँ इस प्रकार से मैंने आपकी पढ़ी। अब मैं पढ़ता हूँ यहाँ आपकी भाग्य रेखा को। इस हाथ से देखते हैं, ये भाग्य रेखा यहाँ से चली, यानी कह सकता हूँ कि आपके जीवन के लगभग 47वें वर्ष से ये रेखा यहाँ सपोर्ट कर रही थी। इधर भी देखता हूँ तो ये भी रेखा लगभग 47वें वर्ष से सपोर्ट कर रही है आपको। ये आपकी मन की पवित्रता की रेखा है, और ये आपकी संघर्ष करके धन पाने की रेखा है। यानी कई तरीके से धन प्राप्त करना चाहती हैं आप, कई जरिए से कर भी सकती हैं। इस प्रकार को दिखलाने वाली ये भाग्य रेखाएं भी हैं। इनका सवाल के द्वारा मैं आपको जवाब देने वाला हूँ। तो ये आपके यहाँ हो गया। अब बात करते हैं शुक्र पर्व के बाद में आपकी सीधा आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा चलिए आपको लेफ्ट से भी देख लेता हूँ, राइट से भी देख लेता हूँ। इधर चलती है, ये आपकी आयु रेखा, ठीक है। ये मंगल रेखा अंदर की तरफ, दूसरे हाथ में देखते हैं, इधर आपकी आयु रेखा, और ये इधर से मंगल की सपोर्ट रेखा, ठीक है। कुल मिलाकर आपकी 75-76 वर्ष की आयु रेखा भी हाथ के अंदर मौजूद है। तो अब बात करता हूँ मैं आपके सवालों की। यहाँ से आपने सबसे पहले कहा कि मैं मोहम्मद रफ़ी के, मुकेश के, किशोर के, इन सब की आवाज़ के जो गीत होते हैं उन सबको मैं बहुत अच्छा गा लेती हूँ, और मैं सिंगर बनना चाहती हूँ। बिल्कुल निश्चित रूप में आप में क्वालिटी है, इसमें कोई शक नहीं है। शुक्र पर्व अच्छा है, शुक्र पर्व अच्छा होता है तो ये व्यक्ति के अंदर सिंगिंग का, इस चीज़ों का शौक़ पैदा करता है। तो निश्चित रूप से आप एक अच्छे सिंगर, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं सिंगर बन सकती हूँ, तो वो मुझे यहाँ से ऐसी रेखाएं कई जगह से देखनी पड़ती हैं। प्रसिद्धि रेखा भी देखनी पड़ती है, धन रेखा भी देखनी पड़ती है। चंद्र पर्वत से सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए किसी भी प्रसिद्धि के लिए, वो रेखा नहीं मिली मुझे। इसकी वजह से मैं आपको ये नहीं कह सकता कि आप एक बेहतरीन सिंगर बन सकती हैं। आप चाहें तो अपनी प्रतिभा का यूट्यूब का चैनल बना सकती हैं, और उसमें अगर आप लगातार परिश्रम करें तो उसमें आप अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त करके आप उससे धन भी संजो सकती हैं। तो कुल मिलाकर आपको सिंगर के योग हैं। आप साइड बाय साइड अपने जो प्रोग्राम है वो करती रहिएगा, उससे आपको धन की प्राप्ति होती रहेगी, उसको मत छोड़िएगा। जिस तरीके से भी करना चाहें, एक तरीका मैंने भी बता दिया था, तो ये करती रहिए, ये सही है। लेकिन सिंगर नहीं बन सकती। सिंगर मेरा बनने का मतलब जब होता है जब आदमी लाखों करोड़ों रुपए कमाने लगे। तो यहाँ साइड बाय साइड कर सकते हैं। मेरे और मेरे पति के बीच मतभेद खत्म होंगे या नहीं,
बिल्कुल जैसी स्थिति वर्तमान में ऐसी है, कभी भी पति के साथ आपका तलाक का योग नहीं है। मेरे बच्चे कब कामयाब होंगे, जहाँ तक बच्चों के लिए है, आपको बच्चों की जन्म पत्री दिखलानी पड़ेगी और उसमें आप सवाल पूछ सकती हैं, इनकी नौकरी कब लगे, इनकी शादी कब होगी, जो कुछ भी पूछना चाहें वो उनकी जन्म पत्री के द्वारा पता लगेगा, आपके द्वारा नहीं पता लगेगा। अगर मैंने अपना काम शुरू करना है तो कौन सा काम करना शुरू करूं? हाँ, बता देता हूं आपको कौन सा काम करें। आप टीचिंग का काम करें। आप कोई भी किसी भी तरह का जो वाणी से संबंधित काम है वो करें। कोई LIC का काम है तो वो कर सकती हैं। तो इस तरह से गायकी का साथ में करते हैं। तो जो टीचिंग है, गायकी है, LIC है, कहीं सलाह देने का कोई काम है, तो ऐसी जगह आप यदि काम करें, वाणी से संबंधित काम करेंगी तो उसी से आपको लाभ मिलेगा। तो ये आप काम कर सकती हैं। आप चाहें तो आजकल एक स्कोप बहुत अच्छा हो गया है कि जो टीचिंग, जो स्कूल में जाकर के डांस सिखलाना, गाना सिखलाना, इस तरह से स्कूल में जाकर वो टीचिंग भी कर सकती हैं। तो यहाँ आपके काम बनते हैं ये वाले। मुझे घर चलाने में पैसों की तंगी बनी रहती है, अचानक आते हैं ख़त्म हो जाते हैं। उसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको, 2021 के बाद यानी कि 47वें वर्ष के बाद, अब मैंने बताया था आपको, वो बहुत अच्छा आपके साथ रहेगा। तो 2021 से आपको अच्छा खासा स्रोत बन जाएंगे, धीरे धीरे फिर आप ठीक हो जाएंगी, आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी। कुछ पूजा पाठ भी बता देता हूँ, अभी जल्दी से जल्दी करेंगी तो उसको जल्दी से जल्दी लाभ भी मिलेगा। मैं अपना दुनिया में नाम कमाना चाहती हूँ। कौन नहीं चाहता दुनिया में नाम कमाना, लेकिन वर्तमान में कम से कम में 4 से 5 साल मुझे ऐसा दिखला नहीं देता। उसके बाद बन जाए तो मुझे कोई बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ आपके राइट हैंड का जो ये बहुत सुंदर एक बन गया है त्रिकोण के साथ, ये व्यक्ति को दुनिया में नाम कमा देता है। तो 4 से 5 साल अपनी सीढ़ी बाई सीढ़ी अपने कामों की तरफ बढ़िए, मजबूती बनाइए और फिर देखिए, हो सकता है 5 साल बाद वो मजबूत रेखाएं भी बन जाएं जो आपको दुनिया में नाम कमवा सके। क्या करें आप? पूजा पाठ, जिससे आपको धन के आगमन बने, आपको दुनिया में प्रसिद्धि मिले। सबसे पहले एक बेहतरीन सा पुखराज आपको इस राइट हैंड की उंगली में पहनना है। यहाँ पुखराज धारण करिए, और क्योंकि यहाँ मुझे बहुत अच्छे चिन्ह मिल रहे हैं भविष्य के, जैसे ये क्रॉस का चिन्ह है, ये भी बहुत प्रसिद्धि के लिए अच्छा माना जाता है। तो आपके राइट हैंड में काफ़ी संकेत दिखलाई पड़ रहे हैं, लेकिन ज़्यादा अतिशयोक्ति बोलना मेरे लिए ठीक नहीं है। तो यहाँ आपको रोज़ाना एक बेहतरीन सा पुखराज पहनना पड़ेगा, जो आपको प्रसिद्धि दिलाएगा, संतान सुख दिलाएगा, पति का सुख दिलाएगा, आपके काम में प्रसिद्धि दिलाएगा, धन का आगमन बढ़ाएगा। तो ये आपका पुखराज आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो आप मुझसे संपर्क कर सकती हैं, मैं अंगूठी बनवाकर आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। दूसरा, आपको देवी कवच अपनी पूजा में रोज़ाना पढ़ना है, और श्री सूक्तम और देवी कवच रोज़ाना अपनी पूजा में आप पढ़िए। बस देखिए ज़िंदगी में कितनी तरक्की मिलेगी आपको। आप सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएँ। नमस्कार।